हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। लास्ट वीडियो में हमने ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं एंड कौन से एरियाज को ऑटिज्म जो है वो अफेक्ट करता है, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट के वीडियो में। आज के वीडियो में हम थेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी थेरेपीज होती है एंड कौन सी थेरेपीज कौन से एरियाज को कवर करती है या केटर करती है या कौन से डोमेन्स के ऊपर काम करती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले है स्पीच थेरेपी, जो है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को केटर करती है। स्पीच थेरेपी अभी कौन से एरियाज पे काम करती है। स्पीच थेरेपी आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती है, मतलब जिन बच्चों में साउंड्स प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, वो स्पीच थेरेपी कवर करती है। बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं वो स्पीच थेरेपी कवर करती है। रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओरोमोटर इश्यूज जिनमें होते हैं, जो मतलब जिनका ओरोमोटर मैकेनिज्म जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ओपीटी यूजुअली सजेस्ट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओरल प्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ओरल प्लेसमेंट थेरेपी थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, बट स्पीच थेरेपी का ही पार्ट होती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी कैसे थोड़ी स्पीच थेरेपी से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। लेकिन कंसिडर वो स्पीच थेरेपी के अंदर ही आती है। नेक्स्ट जैसे लैंग्वेज एक्सपेंशन के ऊपर काम करना, ठीक है, लैंग्वेज एक्सपेंशन के ऊपर स्पीच थेरेपी में काम किया जाता है। फिर अगर कुछ बच्चों में सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाता है। तो बेसिकली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो है वो स्पीच थेरेपी से कवर होती है, ठीक है। सेकेंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कवर करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर जैसे मैंने बताया था, फाइन मोटर मतलब जो स्मॉल मसल्स होते हैं लिखने में जो काम आते हैं, ग्रॉस मोटर जो होते हैं वो लार्ज मसल्स होते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, विजुअल परसेप्शन स्किल्स, ऑडिटरी लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग में प्रॉब्लम है, विजुअल में प्रॉब्लम है, तो ये सारे एरियाज को जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कवर करती है। जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है या एडीएल्स है, वो स्किल्स को अचीव करने के लिए जो स्किल्स हमें चाहिए, जो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, जो भी हमें स्किल्स चाहिए, उसके ऊपर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिटेल में काम करती है। अटेंशन एंड फोकस, सबसे पहले तो अटेंशन एंड फोकस पे बच्चे के काम करती है। अगर अटेंशन होगा, फोकस होगा, लिसनिंग प्रॉपर होगी तो ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कवर होते हैं। नेक्स्ट है एबीए थेरेपी। देखिए एबीए थेरेपी भी बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी मानी गई है। एबीए थेरेपी बेसिकली बिहेवियर्स के ऊपर काम करती है, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा टैंट्रम्स एंड मेल्टडाउन्स होते हैं, तो रीइंफोर्सर्स, बेसिकली रीइंफोर्सर्स पे फोकस होता है। रीइंफोर्सर्स का यूज करके बिहेवियर पे काम किया जाता है। तो बिहेवियर्स, फिर सेकेंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे भी काम किया जाता है, सोशल स्किल्स पे काम किया जाता है एंड बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी काम किया जाता है। टोकन सिस्टम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में क्या कैसे काम करना है, वो सारा एबीए थेरेपी कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये साथ में ही करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सेंसरी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हर बच्चे का एक सेंसरी प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है और बच्चे के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो बच्चे के सेंसरी नीड्स है या जो भी बच्चे का सेंसरी डाइट बनता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है, ठीक है। जो भी हमारे सेंसेस है, ऑडिटरी, विजुअल, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, ये सारे सेंसेस को वर्क करने का या स्टिमुलेशन देने का काम जो है वो ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस में रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी में मतलब जिन बच्चों के रिफ्लेक्सेस जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है,
अभी तक रिटेन्ड है। रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने का काम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी जो है वो कवर करती है। ठीक है, एक्सरसाइजेस सजेस्ट किए जाते हैं जिससे बच्चे रिफ्लेक्सेस है वो इंटीग्रेट हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले थेरेपी। देखिए अभी प्ले थेरेपी कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लेड थेरेपी है। ठीक है, एक चाइल्ड लेड थेरेपी है, मतलब फ्लोर टाइम जिसे हम बोलते हैं कि बच्चों के साथ में फ्लोर टाइम करना, जो बच्चा कर रहा है उसको पेरेंट ज्वाइन इन कर लेता है। कहीं पर भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा फन वे में बच्चे के साथ में स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। तो ये प्ले थेरेपी होती है। ठीक है, फिर है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मिलती जुलती है, लेकिन फिजिकल थेरेपी मोर ऑफ लार्ज मसल्स के ऊपर काम करती है, स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करती है, कोर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करती है, बैलेंसिंग के ऊपर काम करती है। खास करके बच्चे जिन लोगों का जिन बच्चों का लो मसल टोन है, जैसे हाइपोटोनिक बच्चे जो होते हैं, हाइपोटोनिया होता है, सेरेब्रल पाल्सी है, वो बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, उनको ये फिजिकल थेरेपी जो होती है वो सजेस्ट की जाती है। ठीक है, सोशल स्किल्स थेरेपी। देखिए अभी सोशल स्किल्स जैसे बच्चों के अफेक्ट होते हैं, तो सोशल स्किल्स में आपको ग्रुप थेरेपी सजेस्ट की जाती है, जहां पर बच्चे टर्न टेकिंग सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, वेटिंग सीखते हैं, तो ये सारे ग्रीटिंग सीखते हैं, सोशल कम्युनिकेशन सीखते हैं, इनिशिएशन ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ये सारे जो स्किल्स है वो ये सोशल स्किल थेरेपी जो है वो कवर करती है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए जो भी थेरेपीज सजेस्ट की जाती है बच्चों को, तो उसको जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप घर पे कैसे बच्चे के साथ में काम कर सकते हैं, बिकॉज बट ऑब्वियस पेरेंट जो है वो ज्यादा टाइम बच्चे के साथ में रहता है, तो पेरेंट को ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मुझे लैंग्वेज के ऊपर काम करना है तो आप गोल प्लान्स, आप होम प्लान्स ले सकते हैं। स्पीच थेरेपी के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के होम प्लान्स दिए जाते हैं, तो होम प्लान्स को अचीव कैसे करना है, टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। ये बेसिकली एक पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है सीबीटी। सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अभी जिन बच्चों में बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज है, ठीक है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो वो सारे एरियाज को जो है वो सीबीटी कवर करती है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने एक अलग सा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सीबीटी बेसिकली थॉट प्रोसेस को चेंज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी थेरेपीज है, मैंने थोड़ा सा स्मॉल आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी हम नए वीडियो के साथ में आएंगे। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।